अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 28 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे, किस तरह से ये वर्क करती है। CSS हम इसके ऊपर अप्लाई तो इसमें क्या क्या चेंजिंग आती है वो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगी। तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ CSS3 लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी में कितनी इसकी प्रॉपर्टी होती है। लिस्ट टाइप इमेज होता है, देन फिर लिस्ट टाइप पोजीशन मीन कि इनसाइड आउटसाइड आप इसको सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो जाएगी। इसके अलावा है लिस्ट स्टाइल टाइप, तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में अलग अलग से होती है। ऑलरेडी भी हमने HTML में भी करके देखी हुई है। तो वो इसका जो शॉर्ट हैंड है वो लिस्ट टाइप राइट डाउन करेंगे, फिर हम इसको लिस्ट टाइप देंगे, पोजीशन देंगे और इमेज देंगे, तो फिर ये वर्क हो जाएगा इसके ऊपर। तो वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो जाएगी। अभी मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाती हूँ। यहाँ पर मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर और स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल क्लोजिंग टैग किया हुआ है यूज़ यहाँ पे राइट डाउन, और यहाँ पर हम इन पे CSS कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको हेड के टैग क्लोजिंग टैग के ऊपर राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे मैंने CSS3 टाइटल में लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी दी हुआ है। यहाँ पे H1 में भी यूज स्टडी टिप अपने चैनल का नाम राइट डाउन किया, और यहाँ पर हमने ऑर्डर लिस्ट ली हुई है और एक अनऑर्डर लिस्ट ली है। ऑर्डर लिस्ट OL से स्टार्ट होती है और OL पर ही क्लोज होती है। अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियो HTML की नहीं देखी सीरीज, तो आप वहाँ देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो जाएगी, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो। अगर ऑलरेडी आपने किया हुआ तो फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तभी फर्स्टली हम फाइल को सेव करते हैं। सेव पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम इसका नेम रखेंगे लिस्ट स्टाइल .html, और इसको हम डेस्कटॉप के अंदर HTML का बेसिक फोल्डर में ऑलरेडी हमारी वीडियो सेव हो रही है, फाइल सेव हो रही है, वहाँ पर सेव करेंगे। तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। फर्स्टली तो मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा ये नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर जाएंगे HTML बेसिक में, वहाँ पे जाकर चेक करते हैं हमारी फाइल कहाँ है, और यहाँ पर जाके हम लिस्ट स्टाइल को चेक करते हैं कहाँ पड़ी है। तो ये हमारी लिस्ट स्टाइल फाइल मिल गई। यहाँ इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में हमें ये डेसिमल वैल्यू में दिखा रहा है कि हमें डिस्क में यहाँ पर इसके कुछ सर्कल बने हुए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली हम CSS अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, OL के ऊपर फर्स्टली अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम OL राइट डाउन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, क्योंकि हमने वो वाला सेलेक्टर भी तो लेना है जिसके ऊपर हमने CSS अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं लिस्ट स्टाइल। तो टाइप में हम यहाँ पर फर्स्टली ऑर्डर लिस्ट में यूज़ करते हैं अल्फ़ा, अपर अल्फ़ा यूज़ करेंगे, अपर अल्फ़ा सेमीकोलन लगाएंगे, फाइल को सेव करेंगे, कंट्रोल S किया। अब इसको ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें कैपिटल में ABC आपको यहाँ पर नज़र आएगी, क्योंकि फर्स्ट वाली हमारी ऑर्डर लिस्ट है। इसी तरह आप इसमें लोअर अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट हमें ये अपर को रिमूव करना होगा, कंट्रोल S करेंगे और स्मॉल लेटर में आपको अल्फ़ाबेट्स के यहाँ नज़र आएंगे। इसी तरह हम इसके ऊपर रोमन काउंटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें जाना होगा, लोअर रोमन यूज़ करते हैं फर्स्टली, कंट्रोल S किया और फाइल में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें लोअर रोमन वर्ड्स आ गए हैं हमारी लिस्ट में। और अगर हम यहाँ पर अब भी रोमन की जगह पे लोअर की जगह पे अपर करते हैं तो अपर हमें रोमन लेटर नज़र आएंगे। कंट्रोल S किया, अभी चेक करेंगे, रिफ्रेश किया तो ये अपर में हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हमें इसको डेसिमल वैल्यू तो जैसे कि वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जैसे हमें नज़र आ रही थी, तो वो हम इसको यूज़ देते हैं। रोमन की जगह पे अब अगर इसको मैं डेसिमल वैल्यू देती हूँ
प्रेस किया, अब फाइल में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट में। और अगर अब मैं यहाँ पर इसको नन वैल्यू दूँगी, यहाँ पे हमें कोई भी इसकी वैल्यू नज़र नहीं आनी चाहिए। नन लिखा, कंट्रोल एस किया तो नन डबल लिखा है, इसमें वर्क नहीं कर रहा। अब कंट्रोल एस करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो चेक करें, तो ये हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको भी अल्फा न्यूमेरिक की दे देती हूँ, अपर अल्फा, अपर अल्फा, कंट्रोल एस किया तो ये अब इसके ऊपर वर्क करेगा, चेक करें। इसी तरह हम अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर यूज़ करते हैं, यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया, लेकिन जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है और यहाँ पर भी हमें यूएल देना पड़ेगा। यूएल मीन अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर अपर की जगह पे हम देते हैं स्क्योर, कंट्रोल एस किया तो ये अब हमें ये वाले जो हैं स्क्योर में नज़र आएंगे। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये स्क्योर में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसको सर्कल देना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्कल राइट ऑन करेंगे, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया तो ये हमें सर्कल में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसको डिस्क देते हैं जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, सो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डिस्क की स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे DIS, कंट्रोल एस किया तो ये इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो हमें नज़र आ गई। इसी तरह हम इसके ऊपर नन भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए जस्ट हमें यहाँ पे जाना है और नन राइट ऑन करना है, कंट्रोल एस कर दिया और इसको रिफ्रेश करते हैं, चेक करें इसमें से वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर यूज़ करना चाहते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन, तो उसके लिए फर्स्टली हमें बॉर्डर यूज़ करना पड़ेगा। सपोज इसकी भी मैं वैल्यू लगा देती हूँ, कंट्रोल एस किया, बॉर्डर अप्लाई करती हूँ तो देन फिर इनसाइड आउटसाइड आपको पोजीशन का पता चलेगा। बॉर्डर बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड और कलर इसको दे देते हैं ग्रीन। अभी मैं आपको फाइल को कंट्रोल एस की, फाइल सेव हो गई। अभी इसको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ तो ये देखिए इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अभी इसकी पोजीशन देखिए कहाँ पे, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन पे अप्लाई करेंगे हम इनसाइड, कंट्रोल एस किया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें फर्स्टली इसकी और नेक्स्ट जब मैं इसके ऊपर, तो इन साइड में ये थोड़ा सा इधर को हो जाएगा। अगर हम और साइड होते जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो ये अपनी पोजीशन पे दोबारा चला जाएगा। यहाँ पे सपोज मैं यूज़ कर रही हूँ आउट साइड, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें आउट साइड पे हो गया है। इसी तरह अगर हम लिस्ट स्टाइल पोजीशन ऊपर वाले पे भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम इसके ऊपर इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं, सपोज के हम नेट से डाउनलोड करेंगे कोई भी इमेज जो हमें अपनी लिस्ट में लगाना चाहते हैं, तो उसका हमें पाथ देना पड़ेगा, वो मैं आपके। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ पर आइकन को सर्च कर सकते हैं, मीन कि यहाँ से आइकन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आइकन फाइंडर पे जाऊँगी, क्लिक करूँगी इसके ऊपर, यहाँ पर आप कोई सा भी नेम राइट डाउन करें तो आप आइकन सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमें राइट, यहाँ पर एरो राइट डाउन करूँगी तो ये देखिए काफ़ी जो है आ चुके हैं एरो टाइप। तो यहाँ पर हम फ्री के साथ जाएंगे क्योंकि हमें फ्री चाहिए, तो यहाँ पर जो भी फ्री एरो होंगे वो हम
हमारे सामने ऐसे विजिबल हो जाएंगे। सपोज हम इसको इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हम इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी कम कर सकते हैं। सपोज मैं इसका 16 पिक्सल करती हूँ और PNG में, और आप इसमें भी कर सकते हैं, अदर्स भी और भी हैं। इसको डाउनलोड करेंगे PNG में, तो ये हमारा जो आइकन है वो डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं इसको यूज़ करने का तरीका आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। मैं चेक करती हूँ कहाँ पे हमारा जो अभी हमने डाउनलोड किया है कहाँ है, वो हम यहाँ पर जाते हैं। तो ये है हमारा नोटपैड डेस्कटॉप पे, इसके ऊपर जाएंगे PC पे डाउनलोड में, अभी क्योंकि हमने डाउनलोड किया है तो इसको करेंगे यहाँ से रीनेम और इसका नाम रख देंगे राइट, और इसको अब हम कर देंगे राइट किया और यस कर देंगे कि हम इसको रीनेम करना चाह रहे हैं। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। यहाँ पर HTML बेसिक के फोल्डर में, HTML के बेसिक फोल्डर में इमेजेस में यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये अभी राइट के नाम से हो चुका है, ये PNG में। अभी यहाँ पर जाकर मैं आपको बताती हूँ किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट स्टाइल इमेज यूज़ करेंगे, लिस्ट स्टाइल इमेज, और यहाँ पर मैं इसको दूंगी URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पर ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज सेमीकोलन लगाऊंगी। यहाँ पर हम पाथ देंगे कि हमारा जो है कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये हमारा इमेज के फोल्डर में पड़ा हुआ है, वो मैं आपको भी चेक करवाती हूँ। और इसका नेम हमने रखा था राइट डॉट PNG। तो अभी हम इसको सेव करते हैं। सेव एज नहीं सेव करना, जस्ट हमें सेव किया और अभी मैं आपकी इसको रिफ्रेश कर, तो गाइस इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी ये चेंज हुआ, आई थिंक कोई मिस्टेक हो गई है। हमें इसको ना जो हमने स्टाइल टाइप दिया इसको नन करना होगा। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं ये आया कि नहीं। तो आई थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। हम चेक करते हैं इधर बैक जाके कि हमारा जो फोल्डर है यहाँ पर हमारा फोल्डर इमेज का है। इमेज के फोल्डर के अंदर ये है राइट, और इसको रीनेम करते हैं दोबारा। ये 2 भी आ रही थी, ये प्रॉब्लम आ रही थी। जस्ट राइट करेंगे तो अब ये हमारा वहाँ पे हमें डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे आएंगे, फाइल को सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाते हैं। तो आप रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये देखिए आ चुका है। इसमें अगर हम थोड़ा सा स्पेस वगैरह भी देना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर आना होगा नोटपैड में, और यहाँ पर इसको क्लोज करने के बाद UL के अंदर LI में हम स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको पैडिंग देंगे। तो पैडिंग में इसको देती हूँ, पैडिंग टॉप और बॉटम से हम इसको देते हैं 15 पिक्सल, हम या ज़्यादा को देख लेते हैं। इसके बाद 0 पिक्सल राइट और लेफ़्ट से कंट्रोल एस करेंगे और अब चेक करके रिफ्रेश करके तो ये स्पेस काफ़ी आ जाएगी। 15 पिक्सल ही टू मच इंक्रीज़ हो गया। अगर हम इसको 10 पिक्सल देते हैं तो लेट मी चेक, और फाइल को सेव करते हैं। फर्स्टली इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये अब स्पेस ठीक आ रही है। इसी तरह हम इसके ऊपर भी इनसाइड और साइड अप्लाई कर सकते हैं। इन ऑर्डर लिस्ट में इसके लिए जस्ट हमें यहाँ से स्टाइल पोजीशनिंग को कॉपी करना है। तो इस तरह से आप इमेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया और फाइल सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये अभी तो आपको कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि हमने इनसाइड भी यूज़ नहीं किया। इनसाइड करके देखते हैं। अभी इसके लिए
जो होता है हमें चेक करने के लिए बॉर्डर लगाना पड़ता है। वैसे ये साइड पे हो चुका है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिस्पॉन्स दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।